हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इकराम आलम और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो है मुझे कॉल करते रहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते रहते हैं और मुझे ये कहते रहते हैं कि इकराम भाई कहीं जॉब है तो बताइए, कहीं जॉब है तो बताइए, हमें भी दुबई बुलाइए, हमें भी दुबई बुलाइए। इंडिया में काम नहीं है, या सैलरी सही नहीं है, या सैलरी बहुत कम है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फैमिली में बाल बच्चों में परेशान रहते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का जब मैसेज मेरे पास आता है तो मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फेसबुक में मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं। बहुत सारे दोस्त भी जो है, दोस्त तो थे नहीं, कुछ कारण से फेसबुक में देख के दोस्त बने, लाइक किया, कमेंट्स किया और फिर खुद ही छोड़ के चले भी गए। क्योंकि वो लोग जो भी आता है वो बस ये सोचता है कि बस 2 दिन में मेरा काम हो जाए और मैं अपना काम में लग जाऊँ, चला जाऊँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि जो भी मेरे कलीग थे, या जो मेरे दोस्त हैं, या जो थे और किसी कारणवश वो अब बात भी नहीं करते हैं या छोड़ के चले गए हैं, उन सभी के लिए है। देखिए, यहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दुबई के अंदर आप दुबई आ तो गए हैं, लेकिन सुबह जब आप उठेंगे तो नहा धो के ड्यूटी जाना है और ड्यूटी से आने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, फिर खाना बनाएँ, खाएँ और सो जाएँ। आप यहाँ पे किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। और माफ़ कीजिए, जो भी मेरे दोस्त लोग जो भी मेरे से नाराज़ है या नाराज़ हो गया, उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जगह पे वो खुद को यहाँ आ कर के रख कर के देखे और फिर उसको देखेंगे हम कि वो कितना बड़ा, मतलब जो सो दानवीर है या कर्मवीर है। समझे ना, ये बात समझ में आ जाएगा। देखिए, हकीकत तो ये है दोस्तों कि यहाँ पे आप जब आ जाते हैं तो आने के बाद आप फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं मिलता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी और एक्सपेंसिव टैक्सी यहाँ की है, दुबई की। मिनट के हिसाब से चलता है। अगर आप 10 किलोमीटर यहाँ पे अगर गए हैं तो 10 किलोमीटर का भाड़ा लगभग 25 से 30 दिरहम, यानी इंडिया का 25 से 30 40 दिरहम ऐसा आ जाता है। यानी इंडिया का 700 800 या 1000 रुपया ऐसे निकल जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एयरपोर्ट से जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी फैक्ट्री है अलकुज में, यहाँ तक आने के लिए लगभग 80 से 90 दिरहम, यानी लगभग 1800 से 2000 के आसपास का किराया इंडिया का इधर आता है। अब इतनी महंगी टैक्सी में कौन इंसान चाहेगा और कौन किसके लिए मदद करेगा? हुँ? बस सर्विसेज़ यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, बस सर्विसेज़ है, टाइमली है, टाइम टू टाइम है, लेकिन उसमें आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं कि ड्यूटी से निकलने के बाद बस से कहीं जाके किसी से बात करके। और वैसे भी अगर मैं अगर यहाँ पे जाके अगर किसी से बात भी करूँ, वो इंसान सीधा कहेगा कि एम्प्लॉयी आप हैं, आप काम करेंगे, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो वो मना कर देगा। तो ये सब को देखते हुए मेरे नज़र में, मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि मैं अपने दोस्तों के लिए वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। 5 से 10 वीडियो के अंदर में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। कैसे आना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, जिससे लोगों को सस्ता खाना और सस्ता, मतलब जैसे रूम, रूम तो यहाँ पे मिलता नहीं है, रूम तो कोई लेता भी नहीं है। ज़्यादातर बेड स्पेस मिलता है। एक बेड ले लीजिए, 5-6 लोग साथ में रहते हैं। एक बेड का किराया जो है सो लगभग 8,000 10,000 से शुरू होता है। वो जगह-जगह पे डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे आप रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आइडिया बताऊँगा, जो आप एजेंट और दलाल के चक्कर में पड़ के जो आप जो है सो वहाँ 50-60 हज़ार 70 हज़ार लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, आजकल तो इंडिया में कंपटीशन भी चल रहा होगा, क्योंकि जब जॉब कम आया तो जाने वाले लोग बहुत हैं। एजेंट और दलाल के पास तो पैसों की अंबार लग चुकी होगी, जहाँ पे लोगों के खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में एजेंट लोग पैसा बना रहे होंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगी जाने वाले लोगों का, बेरोज़गारों का। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बना देता हूँ जिससे लोग कम से कम खर्चे में इधर दुबई आ जाए।
एजेंट का ज़रूरत नहीं है, जितना दिन में वो प्रोसेस करेगा उतने देर में दुबई 2-3 बार घूम के जा कर के आके जाके आ जा सकते हो। ठीक है, 1 आध 2 महीना 3 महीना काम भी कर लोगे, लाख 1.5 लाख रुपया कमा भी लोगे इधर में आकर के, जितना दिन में एजेंट के चक्कर में रहोगे। देखो, इसका सबसे पहला और साधारण तरीका ये है कि आप इंडिया में जो वीज़ा टूर्स और ट्रैवल्स वाला होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स वाला होता है, आप उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि मुझे दुबई का वीज़ा, विज़िट वीज़ा चाहिए। आप विज़िट वीज़ा ले लीजिए। मेरे ख्याल से 18,000, 20,000, 22,000, रेट घटता बढ़ता रहता है। किसी का कमीशन भी वैसा रहता है, कम और ज़्यादा। तो 16, 18, 20, 22,000 रुपये का वीज़ा आएगा, 3 महीने का विज़िट वीज़ा रहेगा। पासपोर्ट आपका जो भी हो, ECR हो या ECNR हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है सो आप इधर आइए दुबई के अंदर में, टिकट ले लीजिए। टिकट का जो भी होगा वो ट्रैवल्स वाला जो होता है वही आपको टिकट ही बुक करके दे देगा। और इधर में एक होटल का बुकिंग कर लीजिएगा, वो कर देगा, वो डमी करके दे देगा वो रिटर्न टिकट, और वो भी एक डमी करके वो दे देता है। ऐसे खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यूट्यूब पे, इतना क्लियर जानकारी तो मैं नहीं दूँगा। यूट्यूबर जो है मेरा वीडियो बंद कर देगा, मेरा चैनल भी बंद कर देगा। ये सब जानकारी मैं नहीं दूँगा। ये सब मेरे को पर्सनल से वो करना, पर्सनल में मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करना, DM करना मुझे। इंशाअल्लाह मैं वहाँ आप लोगों को पूरी प्रोसेस की जानकारी दूँगा। उसके बाद आप इधर आ जाइए और एयरपोर्ट में कैसे क्लियर कराना है, कैसे इमिग्रेशन में कैसे आपको क्या-क्या पूछेगा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, जिससे आपका काम चुटकियों में हो जाए। कैसे आपको इधर आना है, इधर आने के बाद एयरपोर्ट में आप उतरिए। एयरपोर्ट में उतरिए और 2-3 एरिया है, जैसे कि मान के चलिए आप एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे ना, तो एयरपोर्ट में टैक्सी ड्राइवर जो होगा, बस का तो आप खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, एयरपोर्ट से निकलेंगे टैक्सी ही मिलेगा, बस नहीं मिलेगा। टैक्सी पकड़िए और जो है टैक्सी वाले को बोलिए कि भाई मेरे को इधर दुबई या बर दुबई है, बर दुबई एक एरिया है, उधर में मेरे को कुछ रूम चाहिए। वो टैक्सी वाला ही आपको कोई ऐसी जगह में ले जाएगा, या वो अपने आसपास में, वो टैक्सी वाला भी वैसे ही जगह में रहता होगा, वैसे जगह में लेके जाएगा। 400, 500, 300 दिरहम लेता है 1 महीने का बेड स्पेस का। वो उसको दो, बेड स्पेस ले लो। खाना खाने के लिए उधर रहता है, कैंटीन वगैरह भी रहता है, वहाँ से भी आप खा सकते हैं, होटल में भी खा सकते हैं। 1 दिन 2 दिन रहिए वहाँ पे, खाइए, लोगों से पता कीजिए आसपास में, जहाँ भर दुबई में उतरेंगे ना, वहाँ पे ही आप चाहें तो कितनी जगह पे आप काम कर सकते हैं। दुबई और गल्फ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग 85% आदमी बाहर का ही है। 85% आदमी बाहर का, 15% ही यहाँ के अरबियन लोग हैं, बाकी 85% लोग जो है वो बाहर का ही है। और यहाँ पे जितना भी, एक पान का दुकान भी अगर समझ लीजिए, पान के दुकान से लेकर के बड़ा बड़ा दुबई या शॉपिंग मॉल समझ लीजिए, दुबई मॉल समझ लीजिए, उसके अंदर काम करने वाला भी 100% बाहर का ही है। 100% टोटल एम्प्लॉयर। अब आपको यहाँ पे देखिए जॉब में क्या मिलेगा। दुकान में, छोटे मोटे दुकान में सेल्समैन का काम मिल जाएगा, मॉल में सेल्समैन का काम मिल जाएगा, सामान अमान रखना, अरेंज करना, उठाना, मॉल में सब्जी के जगह में सामान, आटा नहीं है, दाल नहीं है, गोडाउन से ला करके वहाँ पे लगाना है। गोडाउन बगल में रहेगा, वेयर हाउस से निकाल के ला के वहाँ पे लगाते रहना है। क्लीनर का है, झाड़ू या पोछा मारने वाला, कैशियर का है, काउंटर का है, ये सब सारा काम आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सब सारे काम ये हो गया। उसके बाद हो गया होटल, होटल में वेटर का, मॉल में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का, स्टाफ का और सेल्समैन का और सिक्योरिटी गार्ड का। ये सब इतना सारा वैकेंसी इधर में रहता है, इतना सारा वैकेंसी इधर में रहता है ये सब के लिए कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहता है, 1500 आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा वैकेंसी रहता है कि आप सोच ही नहीं सकते।
तो आप एयरपोर्ट पे उतरिएगा, देखिए आप जैसे ही वहाँ पे उतरिए, आप किसी को बोलिए कि भाई मैं नया आया हूँ, मेरे को काम चाहिए। वो टैक्सी वाला भी आपको हेल्प कर सकता है। अगर वो नहीं हेल्प कर रहा है या उसको अगर नहीं पता है, आस-पास आप निकलिए खाना खाने के लिए, मार्केट में जाके पता कीजिए, तो कहीं न कहीं आपको कोई जॉब दे सकता है, इतना है यहाँ पे। अगर वो नहीं हुआ, उसके बाद आप स्किल बे एक ऐप से है स्किल बी, ये जो ऐप्स है, इस ऐप्स को आप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद में उसमें आप सर्च मारिए। देखिए आपके एरिया के आसपास में हज़ारों जॉब है, उसमें से आप एचआर का नंबर निकालिए, उसको डायरेक्ट कॉल कीजिए। अगर कॉल नहीं करते मैसेज कीजिए या फिर उसका एड्रेस निकाल लीजिए, वहाँ पे सब रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एचआर का जो कॉन्टैक्ट नंबर वो रहेगा, कंपनी का एड्रेस रहेगा, ये सब सारी चीज़ रहेगा। आप वहाँ पे उतरिए, उतरने के बाद जाइए, टैक्सी करके जाइए, पैदल जाइए, बस से जाइए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वहाँ उतरिए, उतरने के बाद उससे जाइए, उससे मिलिए, आप बताइए आपके पास क्या स्किल है, क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपने बोले तो अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से आपको अगर जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रोफ़ेशन के हिसाब से ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफ़ेशन एक अलग चीज़ है, जॉब एक अलग चीज़ है। आप यहाँ पे आओ, काम करो, 6 महीना रहो, वीज़ा लगवाओ, 6 महीना रहो। अगर 6 महीने में अगर और उसी दौरान आप अपना प्रोफ़ेशन का जॉब भी ढूँढते रहो। अगर कहीं मिल गया आपके प्रोफ़ेशन का तो ठीक है, या यहाँ जम रहा है तो ठीक है, फिर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जम रहा है तो 6 महीने के बाद आप कभी भी कंपनी को बोलो कि मेरा वीज़ा कैंसिल करो, मैं अब काम नहीं करूँगा। वीज़ा कैंसिल कर देगा। गवर्नमेंट का रूल्स है, अगर 6 महीना आपने काम कर लिया तो आपको कंपनी को कुछ भी पे करने का या पैसा देने का या वीज़ा का जो पैसा लग गया वो रिटर्न करने का कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। आप आराम से बेहतर तरीके से 6 महीने के बाद आप वहाँ से छोड़ कर के और दूसरी कंपनी में जॉइन कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतर आइडिया है दुबई आने का। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो वो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में मेरे को कमेंट्स करे या फिर इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करे, वहाँ पे मैसेज करे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ये तो मैं आपको जनरली नॉर्मली मैं आपको एक बात बता दिया हूँ, लेकिन इसका जो मेन गहराई है, वीज़ा वाला जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था उसका जो मेन गहराई है वहाँ पे कैसे क्या होगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को मैसेज में बताऊँगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जो अपने इंडिया में कोरोना की वजह से मेरे दोस्त लोग हैं या जो भी दोस्त हो या ना हो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेरे भाई हैं, जो परेशान हैं, बहुत दिन से काम नहीं कर रहे हैं या वहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा गड्ढे में चला गया है कि अब वहाँ का सैलरी से वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इंशाल्लाह उसके लिए ये चीज़ है, इधर में आइए, 25-30 हज़ार रुपये महीना का आराम से कमाइए, खाइए-पिए, आराम से मस्त रहिए। और दोस्त अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए और दोस्तों लोगों में शेयर भी कीजिए। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि तमाम अपने जानने पहचानने वालों में से दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का जो घंटा है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आज के बाद मैं आपको ऐसे कम से कम 15 से 20 वीडियो दूंगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके पास सारा प्रोसेस आपको आता है, वीज़ा कैसे लगना है, कहाँ लगना है, कैसे आना है, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। चलिए धन्यवाद।